हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और कार्बन स्केलेटन, और दूसरा है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है वो एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, और उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये है दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि all the hydrocarbons are organic compound as well as all the derivatives of hydrocarbon are also organic compound। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजर टू क्लासेस। तो ये दो मेजर क्लास है, पहला है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को ही हम ए साइक्लिक भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर साइकिल नहीं है, मींस साइक्लिक चेन जिसके अंदर नहीं है उसी को हम ए साइक्लिक भी बोल सकते हैं। सो ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ए साइक्लिक और एलिफैटिक, और क्लोज चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक और रिंग चेन कंपाउंड्स। तो ये ओपन चेन कंपाउंड के अंदर फिर से दो सब क्लासेस है, पहला है सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का एग्जांपल है अल्केन, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है अल्कीन और अल्काइन। सैचुरेटेड मींस क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल के अंदर और ज्यादा कुछ एडिशन नहीं हो सकता तब उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। जैसे इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे जो चारों के चारों उसने शेयर कर दिया है, तो अभी इसके अंदर और ज्यादा कुछ एडिशन नहीं हो सकता, तब हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड मींस जिसके अंदर और एडिशन पॉसिबल है, और कुछ ना कुछ एडिशन पॉसिबल है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से एक एडिशन मींस H2 का एडिशन हो सकता है, यहाँ पे H4 का एडिशन हो सकता है, 4 हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एडिशन और हो सकता है। तो ये है अनसैचुरेटेड। मींस अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है अल्कीन और अल्काइंस, और सैचुरेटेड का एग्जांपल है अल्केन। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्केन, तो बहुत सिंपल सी बात है। अल्केन का अगर डेफिनेशन आपको किसी ने पूछा तो यहां पे बताइए आप, एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, containing carbon carbon single bond. Aliphatic saturated hydrocarbon containing carbon carbon single bond is the definition of alkane. अगर किसी ने आपको अल्कीन का डेफिनेशन पूछा तो सिर्फ इस चार्ट से आप डेफिनेशन बता पाएंगे। देखिए यह है एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक unsaturated hydrocarbon containing carbon carbon double bond। अगर आपको किसी ने अल्काइन का डेफिनेशन पूछा तो बताइए एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखिए तीनों डेफिनेशन हमने यहीं पे समराइज कर दिया है अल्केन अल्कीन अल्काइन के। तो इस तरह से आपको इस चार्ट में अल्केन अल्कीन अल्काइन का भी डेफिनेशन आसानी से याद हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अल्केन्स के और कौन से सब क्लासेस हैं। तो अल्केन्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू मेजर टू क्लासेस, दैट इज स्ट्रेट चेन अल्केन एंड ब्रांच चेन अल्केन। अगर किसी कार्बन के चेन में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। अगर किसी कार्बन के चेन के अंदर कोई ब्रांच आ जाती है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन है, और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर एक यहां पे ब्रांच आ गई है, तो इसे हम कहेंगे ब्रांच। और ये जो
कार्बन की चेन है, ये है स्ट्रेट चेन। आपको एक सिंपल टेक्निक है, अगर फर्स्ट कार्बन से लास्ट कार्बन तक आप बिना पेन उठाए सब कार्बन को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इसको बोलिए आप स्ट्रेट चेन। अगर मॉलिक्यूल के अंदर सब कार्बन को आप पेन उठाए बिना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको बोलिए ब्रांच चेन। यहां से ऐसे इधर तो जा सकते हैं, नहीं तो इधर जा सकते हैं, तो इन दोनों में से एक को ही आपको स्ट्रेट चेन पकड़ना पड़ेगा। तो दूसरा, अगर एक भी कार्बन पेन उठाए बिना हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो उस कंपाउंड को आप बोलिए ब्रांच चेन। ये सिंपल टेक्निक है। तो स्ट्रेट चेन का एक एग्जांपल है यहाँ पे पेंटेन। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे ड्रॉ करना होता है। ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ पेंटेन, राइट। तो उसी तरह ब्रांच चेन अल्केन का ये दूसरा एग्जांपल है आइसोपेंटेन। जो ब्रांच अल्किल ग्रुप वाला मेरा वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं आइसोपेंटेन मींस क्या, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, एन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। ऊपर अगर आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो उस वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं कि आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, एन अल्किल्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज क्लोज चेन, दैट इज साइक्लिक चेन और रिंग चेन। इसके अंदर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस क्लोज चेन के फिर से दो टाइप्स है, एलिसाइक्लिक एज वेल एज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मींस जिसके अंदर सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स के अंदर कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है। एरोमेटिक कैरेक्टर मींस क्या, ये तो हम जरूर बाद में सीखेंगे एरोमेटिसिटी इस कंसेप्ट में, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूं जिसके भी अंदर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होता है। इसको एक्चुअली कॉन्जुगेशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे अगर अल्टरनेट पोजीशन पे आते हैं तो इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन कहीं पे नहीं है तो हम उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो एलिसाइक्लिक के फिर से दो टाइप्स है, होमो एलिसाइक्लिक, हेटेरो एलिसाइक्लिक। होमो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है सेम, जिसका मतलब है सेम, और हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। तो होमो मींस ऐसी एक साइकिल है जिसके अंदर सब एक जैसे एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे पूरी साइकिल कार्बन एलिमेंट से बनी हुई है, कार्बन 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 कार्बन। तो इसमें 6 के 6 कार्बन ही हैं ये पूरे साइक्लिक चेन में, इसलिए इसको बोला होमो एलिसाइक्लिक। ये साइकिल एक जैसे एलिमेंट से बनी हुई है, इसलिए इनको होमो एलिसाइक्लिक बोला गया। इसका एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसके लिख सकते हैं। उसके बाद हेटेरो एलिसाइक्लिक। हेटेरो एलिसाइक्लिक मींस जिसके अंदर ऐसी साइकिल है जो अलग अलग एलिमेंट से बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन 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 और सडनली इन बिटवीन द साइकिल ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो मींस डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके ये साइकिल बनी है, इसलिए इसको बोलेंगे हम हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और इसका एग्जांपल है THF, जिसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ओके, तो इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। आप याद रख सकते हैं, फ्यूचर में जरूर काम में आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास है एरोमेटिक क्लोज चेन कंपाउंड्स। एरोमेटिक क्लोज चेन कंपाउंड में भी फिर से दो टाइप है, होमोसाइक्लिक, होमो एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक इसके अंदर है एक जैसे एलिमेंट्स ने मिलके एक साइकिल बनाया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप बेंजीन के एग्जांपल में 6 के 6 कार्बन है साइकिल के अंदर। वहीं अगर आप हेटेरो एरोमेटिक में देखेंगे तो ये 6 कार्बन की जो चेन थी उनमें से एक कार्बन चला गया और वहां पे नाइट्रोजन आ गया। तो ये जो साइक्लिक चेन बनी है ये कार्बन और नाइट्रोजन से बनी है, 2 डिफरेंट एलिमेंट से बनी है, इसलिए इनको हम बोलेंगे हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसका एग्जांपल आता है पिरिडीन। तो ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखना है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये चार्ट आपको अच्छे से लिखना है। ओके, तो आप अभी
स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसका, ताकि आपके ये रेफरेंस में आ जाए, ये आपके काम में आ जाए। तो चलिए अभी हम डिटेल में देखते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में। वैसे तो ये 3 मेजर फैमिली है हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में, तो इनका वन बाय वन अभी हम स्टडी करते हैं। तो ये है अल्केन फैमिली। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इस जनरल फार्मूला को आप याद रखिए। जितने भी मेंबर इस अल्केन फैमिली में आते हैं वो ये सब जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं, दैट इज CnH2n+2। तो चलिए, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो हम मिथ वर्ड रूट यूज करते हैं। अगर उसके अंदर सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE ऐसा सफिक्स लगाते हैं, राइट। उसके बाद अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो इथ कहते हैं और सफिक्स ANE लगाते हैं। इसी तरह 3 होंगे तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होंगे तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन, 7 होगा तो हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डोडिकेन। इस तरह से आपको अल्केन फैमिली में कौन से मेंबर आते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला क्या है और उनका नाम किस तरह से लिखना चाहिए, ये पता होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैमिली, दैट इज अल्कीन। अल्कीन फैमिली का जनरल फार्मूला है CnH2n। इसको आप याद रखना है। और उसके बाद इस फैमिली में कौन कौन आता है तो देखिए, 2 कार्बन है। एक कार्बन कभी इथीन में होता है क्या, तो कार्बन जैसे C डबल बॉन्ड C जहां पे भी होता है उसी को हम अल्कीन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो अकेला कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो इसलिए एक कार्बन का अल्कीन नहीं होता है। यहां पे ये याद रखिए। मिथीन लिखते हैं कुछ स्टूडेंट, यहां पे मिथीन होता नहीं। अल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है इथीन। अल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है इथीन। तो इथीन मींस 2 कार्बन है, इसलिए इथ, और डबल बॉन्ड है, जैसे कि ये कंपाउंड कैसे लिखा जा सकता है, CH2 CH2। डबल बॉन्ड के होने के कारण यहाँ पे हम ENE लिखते हैं, इथीन। उसी तरह 3 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोपीन, 4 वाला ब्यूटीन, 5 वाला पेंटीन, 6 कार्बन वाला हेक्सीन, देन हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकिन, अनडिकिन, डोडिकिन। तो इस तरह से आपको अल्कीन फैमिली को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैमिली, दैट इज अल्काइन। इस फैमिली का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इसमें भी जैसे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब बनाता है दूसरे कार्बन के साथ, उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं अल्काइन। तो अल्काइन में सिंगल कार्बन वाला कोई कंपाउंड होता नहीं, इसलिए यहां पे हमने डैश दिया है। जैसे अगर 2 कार्बन है तो इसे इथ कहते हैं, और जब 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे को अटैच होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, YNE, इथाइन। उसी तरह 3 कार्बन होंगे तो प्रोपाइन, 4 होंगे तो ब्यूटाइन, 5 होंगे तो पेंटाइन, 6 होंगे तो हेक्साइन, 7 होगा तो हेप्टाइन, 8 होगा तो ऑक्टाइन, 9 नोनाइन, डिसाइन, अनडिकाइन एंड डोडिकाइन। तो इस तरह से आपको अल्काइन फैमिली को याद करना है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको कंपाउंड्स को जानना है, उनके रिएक्शन सीखना है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको सब फंक्शनल ग्रुप याद करना भी जरूरी है। आज हम इस वीडियो में डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप्स भी देखेंगे, उनको याद भी करेंगे। तो चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको बोलते हैं जो हाइड्रोकार्बन है और जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। जैसे हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, वो है मीथेन। हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हाइड्रोकार्बन वो है मीथेन। तो इस मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन चला गया और उस जगह पे हमने एक OH डाल दिया, OH मींस कौन है, अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, राइट। अगर एक हाइड्रोजन हमने OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो एक कंपाउंड कौन सा बन गया, मिथेनॉल। मीथेन से मिथेनॉल बन गया, मींस दिस मिथेनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। So this is hydrocarbon and this is hydrocarbon derivative. Both are organic compounds. Both are organic compounds.
So one hydrogen is replaced by OH, then we get alcohol. If that one hydrogen is replaced by COOH, then we get acid. Means acid is also a derivative of hydrocarbon and it is an organic compound. Again, one hydrogen is replaced by chlorine, then we can call it as a methyl chloride. So all alkyl halides are also organic compound as they are the derivatives of hydrocarbon. So replacing hydrogen from this hydrocarbon, we can get different functional group compounds. So what is functional group? तो यहाँ पे देखते हैं functional group का definition. An atom or a group of atom, क्या बोला हमने? An atom or a group of atom which characterizes the class. जैसे कि अल्कोहल एक क्लास है, एसिड एक क्लास है, हलाइड एक क्लास है. तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरेक्टराइजेस द क्लास एंड डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर. जैसे कि CH3OH एक स्ट्रक्चर हो गया, CH3COOH एक दूसरा स्ट्रक्चर हो गया. अल्कोहल बोलेंगे तो हमें याद आ जाता है मिथेनॉल, इथेनॉल, राइट. तो ये डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. स्ट्रक्चर and the properties of the compound. An atom or group of atom which characterizes the class and determines the structure and properties of compound are called functional group. Functional group वो होता है जो उसका क्लास कौन सा है वो बताता है और उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज का इंफॉर्मेशन हमें देता है. तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अभी देखते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स. वी विल एनलिस्ट ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स नाउ. तो यहां पे आप देख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C इज अल्केन, C डबल बॉन्ड C इज अल्कीन, C ट्रिपल बॉन्ड C इज अल्काइन. RX जब CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और वहां पे हैलोजन लगा दिया तो ये कौन बन गया? अल्किल हैलाइड. तो इसी तरह ये अल्किल हैलाइड. उसी तरह अगर एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगा देंगे तो अल्कोहल. दिस इज RSH इज थायो अल्कोहल. उसके बाद AROH. अभी जैसे हम CH3 को R से रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जैसे कि ये बेंजीन है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल के यहां पे हमने OH लगा दिया तो ये बेंजीन जो है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो AR से किया जाता है. दैट इज अरिल. ये है अल्किल और ये है अरिल. अरिल तो अरिल को हमने OH लगा दिया तो कुछ इस तरह से लिखते हैं हम. ओके, अराइल अल्कोहल. ओके, तो ये होगा. तो ये जो अरिल ग्रुप है इसको फिनाइल बोलता है. C6H5 जो ग्रुप होता है उसको फिनाइल बोलते हैं. तो फिनाइल को जब OH लगता है तो उसे फिनॉल कहते हैं हम. ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो बेंजीन का बेंजिल होगा ऐसे लगता है, लेकिन बेंजिल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है C6H5CH2. ये होता है बेंजिल और ये होता है फिनाइल. ओके, तो नेक्स्ट है ग्रुप ईथर. ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप है ROR. तो जो ऑक्सीजन है दो बाइवेलेंट अल्किल ग्रुप को अटैच होता है, इससे बोलते हैं ईथर. अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH. जब कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एक साइड में H और एक साइड में अल्किल ग्रुप लगता है तो उसे हम कहते हैं अल्डिहाइड. जब कार्बोनिल ग्रुप के अंदर दोनों साइड में अल्किल ग्रुप लगता है तो उसे हम कहते हैं कीटोन. जब कार्बोनिल ग्रुप पे एक साइड में अल्किल ग्रुप और एक साइड में OH ग्रुप लगता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये सब फंक्शनल ग्रुप्स है. और कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पे एनलिस्ट करेंगे और वो है नाइट्राइट. तो जब नाइट्राइट की बात आती है तो इसका फॉर्मूला है RON डबल बॉन्ड O. दिस इज नाइट्राइट. RC डबल बॉन्ड OR. यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे अल्किल ग्रुप लगा है और सेंटर में है कार्बोनिल ग्रुप. जब कार्बोनिल ग्रुप को एक साइड में अल्किल ग्रुप और एक साइड में अल्कोक्सी लगता है तो उसे कहते हैं हम ईस्टर. जब कार्बोनिल ग्रुप को एक साइड में अल्किल ग्रुप और एक साइड में हलाइड लगता है तो उसे कहते हैं हम एसिड तो उसे कहते हैं हम एसिड हलाइड. जब कार्बोनिल ग्रुप को एक साइड में अल्किल हलाइड और दूसरे साइड में NH2 लगता है तो उसे कहते हैं हम एसिड अमाइड. जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे NH2 लगा देते हैं तो उसे कहते हैं अमाइन. जब CN लगाएंगे तो उसे कराएंगे साइनाइड और नाइट्राइल. CN is cyanide, NC is isocyanide और we can say isonitrile. और जब
अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के हम NO2 ग्रुप लगाएंगे तो उसे कहते हैं हम नाइट्रो। तो ये सभी है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स जिनको आपको याद करना है। आपको ये पूरा लिस्ट पेपर पे लिख के लीजिए और इसको डेली थोड़ा थोड़ा करके याद करिए, तो ये बहुत आसान बन जाएगा। इससे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें कॉन्फिडेंस होना कि यस यही अल्डिहाइड है, यही कीटोन है। बिगिनिंग में जब हम बेसिक्स चीजें सीखते रहते हैं तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। बाद में एक बार आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होते रहेगा, बहुत सारे रिएक्शंस करते रहोगे तो वो आसान बनते रहेगा। सो प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।